नमस्कार सभी लोगों का। मैं अजीत तिवारी आपको अपने YouTube चैनल आईडी के कोचिंग कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि हम लोग यहां पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट आप कहीं कहीं किताब में देखते होंगे तो डायरेक्शन टेस्ट के नाम से ना हो करके इस पर लिखा रहता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, जो डायरेक्शन टेस्ट है वही डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। ओके, तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन कितने टाइप के होते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि डायरेक्शन कितने टाइप के होते हैं तो आप लोग बोलेंगे, कोई मान लीजिए बोलता है कि डायरेक्शन सर 4 प्रकार के होते हैं। कोई दूसरा बंदा बोल सकता है कि डायरेक्शन 4 प्रकार के नहीं सर जी, डायरेक्शन 6 प्रकार के होते हैं। फिर कोई बोल सकता है कि सर नहीं, डायरेक्शन 8 प्रकार के होते हैं। फिर कोई बोल सकता है नहीं सर, डायरेक्शन 10 प्रकार के होते हैं। यानी हम जिससे पूछेंगे ऑलमोस्ट कुछ लोगों का आंसर अलग अलग आएगा। यानी कोई बोलेगा कि सर डायरेक्शन 4 टाइप के होते हैं, कोई पूछेगा डायरेक्शन, कोई बोलेगा डायरेक्शन 6 टाइप के होते हैं, कोई बोलेगा डायरेक्शन 8 टाइप के होते हैं, कोई बोलता है डायरेक्शन 10 टाइप के होते हैं। जो लोग बोलते हैं कि डायरेक्शन 4 टाइप के होते हैं वो लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल डायरेक्शन होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसी को बोल देते हैं। जो बोलते हैं कि डायरेक्शन 6 टाइप के होते हैं वो क्या बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के साथ साथ 2 डायरेक्शन को और जोड़ देते हैं। कौन सा? टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे के भी। जो लोग बोलते हैं कि सर 8 डायरेक्शन होते हैं वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं इन 4 डायरेक्शन को छोड़कर भी 4 डायरेक्शन ऐसे होते हैं जो इन चारों डायरेक्शन के सबऑर्डिनेट होते हैं। यानी टोटल मिलाकर के हमें क्या मिलता है, 8 डायरेक्शन मिलता है। जो लोग बोलते हैं कि सर 10 डायरेक्शन होते हैं वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि 4 डायरेक्शन ओरिजिनल, 4 उसके सबऑर्डिनेट और 2 और टॉप और बॉटम को सबको इंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं तो आता कितना है, 10। खैर एनीवेज हमें समझना है यहाँ पर कि डायरेक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो जो हमारे एग्जाम में सवाल पूछता है उस दृष्टिकोण से हम देखें तो डायरेक्शन बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। डायरेक्शन बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। जैसे ये एक वर्टिकल लाइन खींची, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, यहां पर है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये 4 आपका कौन सा डायरेक्शन है, ओरिजिनल डायरेक्शन है। इस ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ साथ 4 डायरेक्शन और होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी इन्हीं चारों डायरेक्शन का सबऑर्डिनेट डायरेक्शन होता है। सबऑर्डिनेट जो डायरेक्शन होता है वो 4 होते हैं। सबऑर्डिनेट डायरेक्शन होते कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक ये डायरेक्शन होता है जो सबऑर्डिनेट डायरेक्शन होता है, इसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। एक ईस्ट और साउथ के बीच में भी एक डायरेक्शन होता है सबऑर्डिनेट, जिसे हम बोलते हैं साउथ ईस्ट। एक आपका वेस्ट और साउथ के बीच में होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। और एक हमारा होता है वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। यानी कुल मिलाकर डायरेक्शन की बात करें तो जो हमारे एग्जाम में सवाल पूछता है वो 4 आपका ओरिजिनल डायरेक्शन से पूछता है और इन्हीं 4 डायरेक्शन का जो सबऑर्डिनेट होता है उससे सवाल पूछता है। ओके, अब यहां पर अगर आपसे कोई सवाल करे कि डायरेक्शन कितने टाइप के होते हैं तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्शन बेसिकली 4 टाइप के होते हैं और इस 4 टाइप के कुछ सबऑर्डिनेट डायरेक्शन होते हैं जो 4 होते हैं। दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल 8 डायरेक्शन होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के सवाल यहां से हमारे एग्जाम में सवाल पूछता है। इसके अलावा ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे हमें हमारे एग्जाम में सवाल पूछे। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, एक सवाल आता है, छोटा सा सवाल आपके सामने कि ओरिजिनल डायरेक्शन, किसी भी 2 ओरिजिनल डायरेक्शन के बीच का कोण कितना होगा। देखिए अगर हम एंगल की बात करें तो सवाल पूछ सकता है किसी भी 2 ओरिजिनल डायरेक्शन के बीच का
कोण कितना होता है। अब कोण की बात करें दो ओरिजिनल डायरेक्शन के बीच में, तो ये सवाल दो टाइप से पूछ सकता है। एक तो पूछता है मिनिमम एंगल और एक पूछता है मैक्सिमम एंगल। अगर मिनिमम एंगल की बात करें तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये दोनों सबसे नजदीक वाले ओरिजिनल डायरेक्शन है। और मिनिमम एंगल की बात करेगा तो ये आपका 4 पार्ट में डिवाइड है, टोटल 360 होता है, तो क्या है 90 होगा, यानी ये मिनिमम होगा। मिनिमम की बात करें तो कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्या, किसी भी दो ओरिजिनल डायरेक्शन के बीच का मिनिमम एंगल। और अगर मैक्सिमम एंगल की बात करता है तो क्या करते हैं, मैक्सिमम एंगल के लिए क्या देखिए, इस और इस डायरेक्शन के बीच का मैक्सिमम एंगल अगर पूछे तो क्या ये कोण नहीं बनेगा, ये कोण कितना होगा, हमें पता है पूरा सर्कल 360 है, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे 90, तो क्या आपका 270 अंश नहीं आएगा। यानी अगर मैक्सिमम एंगल की बात करें तो कितना बनता है कोण मैक्सिमम दो ओरिजिनल डायरेक्शन के बीच 270। अब एक सवाल और पूछ सकता है, सवाल यह पूछता है कि अगर हम, ध्यान दीजिए, इसको ले ले नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। हमें पता है ये ओरिजिनल डायरेक्शन है चारों, और ये जो ब्लू लाइन से ड्रॉ की गई है ये कौन सा डायरेक्शन है, सबऑर्डिनेट डायरेक्शन है। ओके, सवाल ये पूछ रहा है कि एक सबऑर्डिनेट डायरेक्शन और एक ओरिजिनल डायरेक्शन के बीच का कोण, एक सबऑर्डिनेट डायरेक्शन एक ओरिजिनल डायरेक्शन, यानी ओरिजिनल डायरेक्शन एंड सबऑर्डिनेट डायरेक्शन के बीच का कोण। यह भी सवाल दो टाइप से पूछ सकता है। कैसे, एक तो एक ओरिजिनल डायरेक्शन और एक ओरिजिनल डायरेक्शन और एक सबऑर्डिनेट डायरेक्शन के बीच का मिनिमम कोण पूछ सकता है, और एक ओरिजिनल डायरेक्शन और सबऑर्डिनेट डायरेक्शन के बीच का मैक्सिमम कोण पूछ सकता है। जैसे अभी दो ओरिजिनल डायरेक्शन के बीच का कोण पूछा, तो अगर एक ओरिजिनल डायरेक्शन और एक सबऑर्डिनेट डायरेक्शन के बीच का मिनिमम एंगल पूछे तो कितना होगा, ये कितना इसे बोलेंगे, यानी अगर इसकी बात करेगा तो इसे हम बोलेंगे 45 अंश। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो क्या करते हैं हम 360 माइनस 45 कर देंगे, ये घटा देंगे, इसे हम बोलेंगे 45, तो आपका आएगा कितना 315 अंश, यानी ये हो जाएगा 315 अंश। ओके, शायद अब आपको समझ में आ गया होगा, अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, इसको मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, अब आते हैं कि इसमें कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं। इसमें देखिए बेसिकली जितने टाइप के सवाल बनते हैं हम आपको वहां पर बताना चाहेंगे। सबसे पहला जो टाइप का सवाल बनता है वो आपका बनता है डायरेक्शन निकालना, फाइंड आउट डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालना, यहां पर आपका दो टाइप का सवाल मिलेगा। वो सवाल कैसे होगा, ध्यान दीजिए, जो दो टाइप के सवाल होंगे उस टाइप, सबसे पहले हम समझते हैं कि डायरेक्शन जिसमें पूछेगा उस टाइप का सवाल कैसा होगा। सवाल आपका ऐसे बनेगा कि ए और, मान लीजिए ए किसी दिशा में, सपोज पूर्व की दिशा में 50 मीटर चला, इसके बाद बोलता है वह अपने बाएं मुड़ा, कुछ दूरी चला, इसके बाद फिर बोलता है वह अपने दाएं मुड़ा, कुछ दूरी चला, इसके बाद फिर बोलता है वह दोबारा फिर से बाएं मुड़ा और कुछ दूरी चला, और सवाल पूछ लिया कि अब उसकी फाइनल डायरेक्शन कौन सी होगी, यानी उसका मुख किस दिशा में होगा। या फिर सवाल पूछ सकता है कोई व्यक्ति ए है, वह किसी दिशा में जा रहा है, किसी दिशा नहीं बताएगा किस दिशा में जा रहा है,
किसी दिशा में जा रहा है, वह अपने बाएं मुड़ा, कुछ दूर चल के फिर से दाएं मुड़ा, कुछ दूर चल के दोबारा फिर से दाएं मुड़ा, तो सवाल पूछता है कि अब यदि उसकी फाइनल जो डायरेक्शन है वह पूर्व दिशा है तो वह स्टार्टिंग किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था। शायद मेरी लैंग्वेज को आप समझ पा रहे होंगे। ओके, यानी यहां पर दो टाइप का सवाल जो बनता है वो आपका कौन कौन सा बनेगा। देखिए, एक जो आपका बनेगा वो इनिशियल डायरेक्शन दिया होगा और हमसे पूछेगा फाइनल डायरेक्शन, और जो दूसरा सवाल बनता है उसमें फाइनल डायरेक्शन दिया होगा और हमसे पूछेगा क्या, इनिशियल डायरेक्शन। ओके, इसके बाद जो दूसरा टाइप का सवाल बनता है, ध्यान दीजिए, दूसरा टाइप का सवाल बनता है एंगल पर बेस। जैसे सवाल इस टाइप का बनेगा, कोई व्यक्ति किसी दिशा में कुछ दूरी चला, कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने वामावर्त 90 अंश घूम गया, फिर अपने दक्षिणावर्त 60 अंश घूम गया, दोबारा अपने दक्षिणावर्त 180 अंश घूम गया। तो सवाल पूछता है अब उसकी फाइनल डायरेक्शन कौन सी होगी। इस टाइप का सवाल किस टाइप में बनता है, जिसमें एंगल की बात करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तीसरा टाइप है, तीसरा टाइप आपका है, ये सवाल बनता है डिस्टेंस पर आधारित। डिस्टेंस पर आधारित सवाल कैसे बनता है? बेसिकली इसमें एक हम आपको रूल पढ़ाएंगे जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सभी लोग जानते होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो इसके बारे में न जानता हो। ओके, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे यहाँ पर हम। इसके बाद यानी इसमें हमें दिशा के साथ साथ डायरेक्शन भी पूछेगा, सॉरी, डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी पूछेगा, दूरी कितनी चली। इसके बाद चौथे पार्ट पर आते हैं। तो जो चौथा पार्ट बनता है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट बनता है परछाई पर आधारित प्रश्न, साइडों पर आधारित प्रश्न, साइडो वेस्ट प्रॉब्लम। ये बहुत बेहतरीन सवाल इस टाइप के बनते हैं। बेसिकली हमारे एग्जाम में जो बैंक का एग्जाम होता है उसमें ये सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल पैटर्न बदल रहा है, हर एग्जाम में लगभग इस टाइप के सवाल आ रहे हैं। ओके, तो ये हमने 4 टाइप में इसको क्लासिफाई किया जहां से सवाल पूछ सकता है। एक सवाल और पूछता है, बोल देता है यदि नॉर्थ को ईस्ट बोल दिया जाए या ईस्ट को साउथ बोल दिया जाए तो दूसरे डायरेक्शन को, अदर डायरेक्शन को कौन सी दिशा बोलेगा, ये सब सवाल पूछता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं हम पहले पॉइंट पर। जो पहला टाइप का सवाल बनता है हमारा, डायरेक्शन निकालना। देखिए, डायरेक्शन निकालने में कुछ आधारभूत चीजें हैं जिसे अगर आप जानेंगे तो आपको कोई भी सवाल लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ये चीज आप जानते हैं, इसे बोलते हैं ईस्ट, इसे बोलते हैं वेस्ट, इसे बोलते हैं नॉर्थ और इसे बोलते हैं साउथ। ओके, यानी अगर दक्षिणावर्त की बात करता है तो उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, अगर वामावर्त की बात करता है तो उसे हम क्या कंसीडर करेंगे। तो ध्यान दीजिए, देखिए, अगर सपोज कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है, कोई व्यक्ति है वह उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है, तो उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है तो ये जो इसका साइड होगा इसे बोलेंगे राइट साइड, और ये जो इसका साइड होगा इसे बोलेंगे लेफ्ट साइड। अगर कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ मुख करके खड़ा है यानी पूर्व की तरफ, तो ये जो होगा उसका राइट साइड होगा और ये जो होगा उसका लेफ्ट साइड होगा। सपोज कोई व्यक्ति साउथ की तरफ मुख करके खड़ा है, तो साउथ की तरफ मुख करके खड़ा है तो ये उसका जो
पोजीशन, ये इसका जो दिशा होगा ये होगा लेफ्ट और ये जो होगा ये राइट। अगर वही व्यक्ति वेस्ट की तरफ मुड़ करके खड़ा है तो ये जो आपका डायरेक्शन होगा ये राइट होगा और ये कौन सा होगा, लेफ्ट होगा। क्लियर। अब ये बताइए, अगर दक्षिणावर्त की बात करता है तो दक्षिणावर्त मतलब अगर व्यक्ति यहां पर है तो आर यहां है राइट, अगर व्यक्ति यहां आ गया तो आर यहां पर है, अगर व्यक्ति यहां आ गया तो आर यहां पर है। यानी हमें देखने से स्पष्ट हो रहा है कि ये डायरेक्शन मिल रहा है। अगर ये डायरेक्शन मिल रहा है तो घड़ी के साथ इसका कंपेयर करें, इसकी तुलना करें तो ये घड़ी की कौन सी दिशा दर्शा रही है, यानी ये घड़ी की क्लॉकवाइज दिशा दर्शा रही है, यानी इसे हम बोल सकते हैं घड़ी के चलने की दिशा, जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है। यानी अगर कहीं भी आपके सामने सवाल में आएगा दक्षिणावर्त तो दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के चलने की दिशा। और वामावर्त की बात करता है, देखिए ये लेफ्ट है अभी इसका, हम इधर आते हैं तो ये लेफ्ट हो जा रहा है, इधर आते हैं तो ये लेफ्ट हो जा रहा है और इधर आते हैं तो ये लेफ्ट हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है ये वामावर्त है, और अगर ये वामावर्त है तो ये घड़ी के चलने की अपोजिट डायरेक्शन है, यानी इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी दक्षिणावर्त और वामावर्त को समझने में। ओके, अब एक सवाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सभी लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे। सवाल देखिए क्या है, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति सपोज ए है, वह पूर्व की ओर 100 मीटर चला, पुनः इसके बाद दाएं मुड़कर, इसके बाद दाएं मुड़कर 50 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़ा और 70 मीटर चला, और अंत में फिर से दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है। यह सिंपल सा सवाल आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। सवाल देखिए क्या है, कोई व्यक्ति ए है, वह पूर्व की ओर 100 मीटर चला, इसके बाद अपने दाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, पुनः फिर से वह अपने बाएं मुड़ा और 70 मीटर चला, और अंत में एक बार फिर वह अपने दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी उसके चलने की जो दिशा है वो कौन सी है, उसका डायरेक्शन कौन सा है, या फिर पूछ सकता है उसका मुख किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है। तो ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को हम लगाते कैसे, अगर बेसिक मेथड की बात करें तो आप क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज यह जो व्यक्ति है वो ए है, ये व्यक्ति ए है, बोलता है 100 मीटर चला किस साइड, पूर्व की तरफ, यानी ये ए जो है ये 100 मीटर पूर्व की तरफ चला, ये 100 मीटर हो गया। जब पूर्व की तरफ चलने के बाद इसके बाद अपने दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ेगा तो ये डायरेक्शन होगा, और दाएं मुड़ने के बाद कितना चला, 50 मीटर चला। 50 मीटर चलने के बाद पुनः अपने बाएं मुड़ा, और जब पुनः अपने बाएं मुड़ा तो ये बायां बोलता है, अगर नॉर्थ की तरफ मुंह करके साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा है और बायां बोलता है, तो क्या ये बायां नहीं होगा। इसका मतलब जब बायां मुड़ा तो कितना चला, ये 70 चला, और इसके बाद अब यहां पर पहुंचा, पुनः वह अंत में फिर से अपने दाएं मुड़ा, जब दाएं मुड़ेगा तो ये डायरेक्शन होगा, और कितना चला, 40 चला, तो बोल रहा है अब अंत में उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, वह किस दिशा में जा रहा है। तो ये कौन सी दिशा है, हमें पता है ये जो दिशा है, ये जो डायरेक्शन है वो साउथ,
ओके, यानी वह दक्षिण दिशा में जा रहा है। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे मेथड का यूज नहीं करेंगे। अगर ऐसे मेथड का यूज हम करते हैं तो हमारा समय बहुत ज़्यादा जाया जाता है, जो हमें बचाना है। अगर हम समय को नहीं बचाएंगे तो कोई भी एग्ज़ाम हम क्लियर नहीं कर सकते। ओके, तो ध्यान दीजिए इसे हम किस तरीके से लगाएंगे। देखिए, समझने की कोशिश करिए। देखिए, कोई व्यक्ति ए है, वह पूर्व की दिशा में, ये मान लीजिए ये व्यक्ति है ए, ये पूर्व की दिशा में गया, पूर्व की दिशा में जा रहा है। पूर्व की दिशा में चलने के बाद वह दाएं मुड़ा, यानी इसके बाद वह दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने के बाद फिर से, अच्छा एक चीज और है, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर जो मैंने डिस्टेंस लिया है उस डिस्टेंस का कोई यूज नहीं है, इसलिए हम यहां पर डिस्टेंस नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें सवाल में पूछ के आ रहा है, हमसे डायरेक्शन पूछ रहा है, तो यहां पर डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। ओके, सवाल आपका ऐसा भी पूछ सकता है, पूर्व की ओर जा रहा है, इसके बाद अपने बाएं मुड़ा या फिर दाएं मुड़ा, ऐसा भी सवाल पूछ सकता है। यानी यहां पर डिस्टेंस ना भी दे तो भी सवाल आपका सॉल्व होगा। देखिए, तो हम यहां पर डिस्टेंस नहीं लिखने वाले हैं। ये दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने के बाद क्या, बाएं मुड़ा, और बाएं मुड़ने के बाद दोबारा अंत में वह फिर से दाएं मुड़ा। अब बोल रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी उसके जाने की डायरेक्शन क्या है, या उसका मुख किस डायरेक्शन में होगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए जितना बायां होगा उतना अगर दायां है तो आप उसको काट देंगे, यानी यहां पर एक दायां एक बायां, इन दोनों को आप काट दीजिए। इन दोनों को काटने के बाद सिर्फ हमें एक डायरेक्शन बच रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन है, राइट साइड, यानी दायां। अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये पूर्व है तो इसका राइट साइड बोलता है, तो ये हो जाएगा इसका राइट साइड, यानी इसका जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, साउथ। यानी अगर आपके सामने ऐसा सवाल कभी आएगा तो हम इस अप्रोच का यूज करेंगे, ना कि हम इस तरीके से लगाएंगे। ओके, अब यहां पर इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए कुछ बातें हैं जिसको आप समझ जाते हैं, तो कोई भी सवाल इस टाइप का आएगा तो उसे आप और बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। वो पॉइंट क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर किसी दिशा में सपोज कोई व्यक्ति जा रहा है, उस दिशा में जाने के बाद वह एक बार लेफ्ट मुड़ रहा है और एक बार राइट मुड़ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं जितनी बार लेफ्ट मुड़ा उतनी बार राइट मुड़ा, तो क्या करेंगे, उन दोनों को काट देंगे, यानी वही दिशा होगी, जैसा मैंने अभी आपको एक सवाल बताया। ओके, इसके बाद अगर सवाल में बोला जाए कि 2 बार लेफ्ट मुड़ा या 2 बार राइट मुड़ा, तो अब अगर पूछेगा कि वह किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसका जो डायरेक्शन होगा वो विपरीत होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, वह उत्तर की ओर चला, उत्तर की ओर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ा, दोबारा फिर से बाएं मुड़ा। बोल रहा है अब उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। अब ये सवाल लगातार 2 बार दाएं भी हो सकता है, तो क्या करेंगे, उत्तर की ओर जा रहा है तो ये उत्तर की दिशा है, बाएं मुड़ा तो बायां ये होगा, दोबारा फिर से बाएं मुड़ा तो बायां ये होगा। यानी इनिशियल उसकी डायरेक्शन ये थी, बट फाइनल डायरेक्शन इसका अपोजिट हो गया। यानी अगर कहीं भी आपके सामने जो सवाल आए उसमें लगातार 2 बार लेफ्ट की बात करें या लगातार 2 बार राइट की बात करें, तो जो आपकी दिशा होगी उसका विपरीत दिशा वही आंसर हो जाएगा। या अगर कभी कभी सवाल में आ जाता है लगातार 3 बार लेफ्ट या लगातार 3 बार राइट हो जाता है, लगातार
3 बार लेफ्ट या लगातार 3 बार राइट हो जाता है, तो उस सवाल को हम कैसे लगाएंगे कि अगर पूछे कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो लगातार लेफ्ट 3 बार जाएगा तो उसे हम 3 बार लेफ्ट ना ले जा करके सिर्फ 1 बार राइट कर देंगे, राइट की दिशा में। और अगर होगा लगातार 3 बार राइट तो उसके लिए हम 1 बार लेफ्ट घुमा देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए यही व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और लगातार 3 बार वह बाएं मुड़ रहा है, तो लगातार 3 बार जब बाएं मुड़ रहा है तो ये उत्तर की तरफ है, 1 बार ये बायां मुड़ा, दोबारा फिर से ये बायां मुड़ा और इसके बाद 1 बार और ये बायां मुड़ा, ये 3 बार बायां मुड़ लिया। अब पूछ रहा है कि उसकी दिशा कौन सी होगी, तो ये बताइए 3 बार बायां मुड़, अगर आप ना भी मुड़े 1 बार अगर आप दायां मुड़ जाएं तो क्या ये दिशा में नहीं मिल रही है? इसलिए अगर 3 बार लगातार लेफ्ट की बात करेगा तो उसे हम 1 बार राइट घुमा देंगे, या फिर 3 बार लगातार राइट की बात करेगा तो उसे हम 1 बार लेफ्ट घुमा देंगे। आपका आंसर बेहद आसानी से आ जाएगा। इसके बाद अगर 4 बार लेफ्ट 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 या फिर राइट 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 की बात करता है, यानी कोई व्यक्ति जा रहा है किसी दिशा में, वह 4 बार अपने दाहिने घूमता है या 4 बार बाएं घूमता है लगातार, तो अगर सवाल में पूछे कि किस दिशा में जा रहा है तो क्या करेंगे? जो उसकी इनिशियल डायरेक्शन होगी वही उसका फाइनल डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वह पूर्व की दिशा में जा रहा है, सपोज ये है, वह 4 बार लगातार राइट मुड़ा यानी दाहिने मुड़ा, तो ये बताइए उसकी फाइनल डायरेक्शन की बात करें तो ये 1 बार राइट, इसके बाद दूसरी बार राइट, इसके बाद तीसरी बार राइट और दोबारा फिर से राइट, यानी जो इसका इनिशियल डायरेक्शन है वही तो इसका फाइनल डायरेक्शन है। ओके, यानी सिर्फ आपको इतनी चीजें याद रखनी है कि अगर 1 बार लेफ्ट मुड़े और 1 बार राइट मुड़े, यानी जितना लेफ्ट मुड़े उतना राइट मुड़े, तो वही दिशा होगी। 2 बार लेफ्ट 2 बार राइट तो विपरीत दिशा होगी। 3 बार लेफ्ट 3 बार राइट, तो अगर 3 बार लेफ्ट की बात करेगा तो 1 बार राइट घुमा देंगे, 3 बार राइट की बात करेगा तो 1 बार लेफ्ट घुमा देंगे। अगर 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट है तो वही डायरेक्शन होगी। ओके, अब आगे चलते एक छोटा सा सवाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। समय कम है, देखिए एक सवाल आसानी से, एक सवाल छोटा सवाल ले लेते हैं। जैसे सवाल हम लिखेंगे नहीं ज्यादा, ध्यान दीजिएगा। एक सवाल आपका है कि कोई व्यक्ति ए है, वह ऐसे ही लिख दे रहे हैं, वह उत्तर की ओर जा रहा है। यहां पे देखिए डिस्टेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, डिस्टेंस ना भी दिया हो तो भी आपका आंसर आएगा, डिस्टेंस का यहां पे कोई यूज नहीं है। कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, इसके बाद वह 1 बार दाएं मुड़ा, दोबारा फिर से बाएं मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ा और 1 बार फिर से दाएं मुड़ा और दोबारा वह 1 बार दाएं मुड़ा। तो बोल रहा है कि लास्ट में उसकी दिशा क्या होगी, यानी वह किस डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो ध्यान दीजिए इस सवाल को कैसे लगाते हैं। देखिए जितनी बार लेफ्ट है अगर उतनी बार राइट है तो उसको काट देंगे। देखिए यहां पर 1 दायां 1 बायां, इसको काट देंगे, यहां पर 1 दायां 1 बायां, इसको काट देंगे, बच रहा है 1 दायां, यानी यही राइट साइड उसकी इनिशियल डायरेक्शन में हम अटैच कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। उसकी इनिशियल डायरेक्शन उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ मतलब ये डायरेक्शन, सॉरी ये डायरेक्शन है। हमें 1 बार दायां अगर इसको घुमा दे अगर, तो ये देखिए 1 बार इसको दायां घुमा दिया तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये उसका ईस्ट डायरेक्शन है, यानी अब उसकी दिशा कौन सी होगी? पूर्व की दिशा होगी। यानी अगर आपके सामने कभी ऐसा सवाल आए तो हम उसका डायग्राम ना बना करके, अगर हमें इसके पहले अभी जो आपको बताया 4 चीजें वो आप अगर जान रहे हैं तो कोई भी सवाल आप बेहद आसानी से लगा सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।